सबसे पहले आपको एसएसओ के डैशबोर्ड पर आ जाना मिलेगा सर्विसेज का, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आप देखें तो अवेल सर्विसेज में जाना है। यहाँ पर आपको एप्लीकेशंस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको टाइप करना है बोनाफाइड। उसके बाद में आपके सामने मूल निवास का ऑप्शन आ जाएगा, लैंग्वेज चेंज कर लेनी है हिंदी में। उसके बाद में गो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में आप देखें तो अपने जो जनाधार नंबर है वो दर्ज करेंगे और खोजें पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में जिसका भी आप जनाधार बनाना चाहते हैं उसकी पूरी लिस्ट आ जाएगी जनाधार की, मतलब जो भी मेंबर है तो मेंबर सेलेक्ट करके उसके नंबर पर आप ओटीपी सेंड कर देंगे। जो भी ओटीपी प्राप्त होता है जनाधार लिंक नंबर पर वो आपको दर्ज करके यहाँ पर आगे बढ़ना है। उसके बाद देखें उसकी आधी से ज़्यादा डिटेल ऑटोमेटिकली जनाधार से आ जाएगी, जिसे आप एडिट नहीं कर सकते। यहाँ पर आप देखें तो सबसे पहले आपको उसकी जो श्रेणी है वो चूज़ करनी है, कौन सी कैटेगरी से है। उसके बाद में वैवाहिक स्थिति चूज़ करनी है। उसके राशन कार्ड नंबर है तो लिख सकते हैं, और बाकी जो डिटेल है वो ऑप्शनल है, आप चाहें तो लिख सकते हैं। बिजली अकाउंट नंबर या फिर उसके जो भी दूसरी चीज़ें हैं वो ऑप्शनल है, आप चाहें तो आपके पास है तो दर्ज करें, बाकी छोड़ दें। उसके बाद में आप ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र से ये पूरा एड्रेस चूज़ करना है। तो आपको अपना ज़िला चूज़ करना है, संभाग चूज़ करके, और आपका जो भी ज़िला लगता है वो आप चूज़ करेंगे। उसके बाद में आपकी जो भी तहसील लगती है वो आप चूज़ करेंगे। पंचायत समिति अपनी जो भी लगती है वो आप यहाँ पर चूज़ करेंगे। उसके बाद में आप देखें तो यहाँ से आपकी ग्राम पंचायत चूज़ करेंगे, और आपकी जो भी अपने गांव का जो नाम है वो आप यहाँ पर चूज़ कर लेंगे। उसके बाद में आप देखें तो अपने जो पिन कोड है एरिया के वो आप यहाँ पर लिखेंगे, और स्थायी पता और आपका ये वर्तमान पता सेम ही है तो इस वाले चेकबॉक्स को राइट करेंगे। उसके बाद में सेव पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर फ़ोटो आ जाएगा ऑटोमेटिकली, और यहाँ पर सबसे पहले शीर्षक में आप श्री चूज़ कर लेंगे। अगर कोई पुरुष है तो लेडीज़, अगर कोई विवाहित है तो श्रीमती, और कोई महिला है जैसे कि अविवाहित तो उसके लिए सुश्री का ऑप्शन आप चूज़ करेंगे। संबंध प्रकार में पिता चूज़ कर लेंगे, विवाहित के लिए पति चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में उसके पिताजी का जो नाम है वो आप यहाँ पर दर्ज कर देंगे। उसके बाद में आप देखें तो पिता या पति का जो मूल स्थान है वो आपको गाँव का नाम यहाँ पर दर्ज कर लेना है, और उसके बाद में उसका जो पति या जो भी पिता आप चूज़ कर रहे हैं वो क्या काम करता है वो लिखेंगे। उसके बाद में उसका जो एड्रेस है वो आप देखें यहाँ पर चूज़ करेंगे, जन्म स्थान लिखेंगे। उसके बाद में आप देखें ईमेल आईडी लिख सकते हैं, मोबाइल नंबर आपका ऑटोमेटिकली आ जाएगा, और बाकी चीज़ें आप ऑप्शनल है, अपने हिसाब से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी चीज़ें ज़रूरत है वो आप भर सकते हैं, आपको अपने हिसाब से चूज़ करना है। स्कूल या कॉलेज का नाम ऑप्शनल है, आप चाहें तो लिखें, अन्यथा आप आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पर आप थोड़ा सा वापस नीचे आएंगे, थोड़ा सा हम इसको स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप अपनी शिक्षा का जो विवरण है वो आप लिख सकते हैं कि कौन सी क्लास में, किस स्कूल में, कौन से स्थान पर वो स्कूल था, कहाँ तक पढ़े हैं। तो ये सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से फिलअप कर लेंगे। उसके बाद में आप थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पर आप देखें तो आपका जो भी स्थान है वो आप लिखेंगे। क्या आप राजस्थान के मूल निवासी है तो यहाँ पर हम राइट कर देंगे। आपके पिता का नाम है या नहीं वो, और कब से रह रहे हैं वो हम पूरी एज कैलकुलेट करके लिख देंगे पिता की। उसके बाद में यहाँ पर अगर कोई विवाहित महिला है तो यस करके यहाँ पर आगे फिलअप कर देंगे। उसके पति का नाम, कब से कहाँ पर उसके साथ रह रही, वो सारी चीज़ें, कब विवाह हुआ, वो सारी जानकारी यहाँ पर फिलअप कर देंगे। और यहाँ पर आपको कंप्लीट इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि क्या क्या दस्तावेज आपको लगाने हैं। और अगर कोई राजस्थान से बाहर से अगर शादी करके आया है तो उसके लिए भी आप देखें तो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि उसके जो पति का जो निवास है वो उसका प्रमाण पत्र लगाना होता है। अगर कोई बाहर की महिला है जैसे राजस्थान की निवासी नहीं है और शादी करके राजस्थान में आई है, उसका पति राजस्थान का है, तो उसके भी दस्तावेज यहाँ पर बताए गए हैं। उसके बाद में इस चेकबॉक्स को राइट करके सेव पर क्लिक करना है। उसके बाद में डॉक्यूमेंट अपलोड आ जाएगा। सबसे पहले हमें एड्रेस की डिटेल्स यहाँ पर अपलोड करनी है एड्रेस प्रूफ में। तो एड्रेस प्रूफ में हमने पूरा जो इसका फॉर्म था, जितने भी डॉक्यूमेंट्स है सभी के एक अच्छी सी पीडीएफ बना ली है, पूरी कंप्लीट पीडीएफ। तो वो पीडीएफ यहाँ से चूज़ कर लेंगे। हम सिर्फ एक ही पीडीएफ में सब कुछ चीज़ें हमने मर्ज कर दी है ताकि जो भी चेक करें उन्हें सिर्फ एक ही पीडीएफ चेक करनी पड़े, और सारी चीज़ें हमने एक में अटैच करके यहाँ पर कंप्लीट कर दी है। और सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड होती है। कुछ भी अगर डॉक्यूमेंट में आपके कमी है या फिर आपके लिखने में कुछ भी कमी है तो आपका जो फॉर्म है वो आपका सेंड बैक हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको विशेष तौर पे ध्यान देनी है। तो यहाँ पर हमारा डॉक्यूमेंट अपलोड का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। सेव पर क्लिक करेंगे, थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पर सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अपना कार्यालय चूज़ कर लेना है, गंतव्य तो हमारा सही है, सेव कर लेंगे। यहाँ पर हम बिल का भुगतान पर राइट करेंगे, 50 रुपये का टोकन कट रहा है। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में पे बाय वॉलेट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर ओके पर क्लिक करेंगे।
हमारा टोकन कट चुका है और हमारा जो मूल निवास है वो ऑनलाइन हो चुका है। अब ये वेरीफाई होके 2 से 4 दिन के अंदर आ जाएगा। आप अपने कस्टमर को इसकी जो रिसिप्ट है वो आप प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इस तरह से आप भी किसी का भी मूल निवास अप्लाई कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं आएगी। तो कमेंट ज़रूर करिएगा। वीडियो कैसा लगा, धन्यवाद।